अभी बताइएगा कि जो हमारा ई कॉमर्स का शोबा है उसके नंबर्स बड़े हौसला अफजा हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसी जदीद टेक्नोलॉजीज से अभी हम पूरा पूरा फ़ायदा नहीं उठा रहे। अगर इन टेक्नोलॉजीज़ को भी हम अपने बिजनेसेस के साथ कनेक्ट करते हैं तो मज़ीद कितना हम अपने नंबर्स को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द प्रोग्राम। बिल्कुल। दुनिया जो है पिछले 1 से 1.5 साल में चेंज हो गई है एआई के बाद। अब वो हमारा लाइफ टाइम, हमारा जो रूटीन और हमारा जो लाइफ स्टाइल है, स्पेशली जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं और जो भी इस फील्ड से वाबस्ते हैं, उन सबका चेंज हो गया है। और इससे फायदा उठाना बहुत जरूरी है। स्पेशली ये जो अभी न्यूज आ रही है कि अलीबाबा जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इससे बिल्कुल बहुत फायदा उठा सकते हैं। स्पेशली जो हमारे जो फ्रीलांसर्स और आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इनके लिए बहुत सारे नए मौके पैदा होंगे। पाकिस्तानी डेवलपर्स और जो डेटा साइंटिस्ट हैं, ये इनके लिए रिमोट जॉब्स और फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ेंगी। अगर ये प्रोफेशनल्स जो हैं अली बाबा क्लाउड और एआई की टूल्स सीखते हैं और इसमें एक्सलेंस लेते हैं, तो फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, हम इसमें अर्निंग्स बहुत बढ़ा सकते हैं। और ना सिर्फ ये कहूंगा कि 2x बल्कि 3x 5x तक हम अपनी फॉरेन रेवेन्यू जो है वो हम पाकिस्तान में ला सकते हैं। इसके अलावा भी जितने भी सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में, उन सब में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, स्टार्टअप में और बिजनेसेस में। बहुत मौके हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत मौके हैं कि वो जो है अब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्सेज की तरफ जाएं और जो है अपनी स्किल सेट का फायदा उठाएं। अच्छा, जितने इसमें मौके हैं मोहम्मद साहब, क्या उसी प्रोपोर्शन से इस वक्त इंटरेस्ट भी है हमारी यूथ का इस जानिब, और क्या उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी इस वक्त इसमें की जा रही है? हमारे प्राइवेट सेक्टर का इस वक्त आप इंटरेस्ट देख रहे हैं हमारे ई कॉमर्स सेक्टर में ख़ास तौर पर? बिल्कुल। इसमें देखें, दोनों चीजें हैं। गवर्नमेंट को भी अपना रोल अदा करना होगा कि वो जो है वो इस चीज को लोगों में उजागर करे, लोगों को ट्रेनिंग्स अपनी कंडक्ट करे। और जो है इस वक्त माशाल्लाह से पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और पाशा वो बहुत मेहनत कर रहा है, और जो है वो प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप्स के साथ मिलकर इस सेक्टर में जो है वो ट्रेनिंग्स और जो है इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहा है कि किस तरीके से इन चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत जबरदस्त मौका है कि हम इसमें जो है, स्पेशली जो पाकिस्तान चाइना दोस्ती है, उसका भी बड़ा फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो है जो सीपैक चल रहा है, इस वजह से भी दोनों दोनों मुल्क जो है वो एक दूसरे को इकोनॉमिकल सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत फायदा उठाया जा सकता है। सही। और ये बताइएगा, अभी जिस तरह ये अली बाबा ने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है, प्लान किया है, ये 52-53 अरब डॉलर की, ज़ाहिर है वो एक बड़े ग्रैंड स्केल पर काम करती है। तो पाकिस्तान की जो टॉप कंपनीज़ हैं, क्या इस तरह की इन्वेस्टमेंट का वो इस वक्त सोच सकती हैं? इतना स्कोप उनमें है? और एआई को कनेक्ट करके और उन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने के बारे में संजीदगी के साथ इस वक्त पाकिस्तानी कंपनी सोच रही हैं? यानी आने वाले दिनों में ई कॉमर्स के नंबर्स आप मज़ीद ऊपर जाते देख रहे हैं? बिल्कुल। देखें, देखिए, जरूरी नहीं है कि पाकिस्तानी कंपनीज को भी इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, लेकिन जो दुनिया में हो रहा है कम से कम उसका हम फायदा उठाएं। पाकिस्तानी जो बिजनेसेस हैं वो एआई को यूज कर अपनी कस्टमर सर्विस बेहतर कर सकते हैं, सप्लाई चेन की चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं, इन्वेंट्री ऑटोमेशन कर सकते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस जो चल रहा है वो हम इन चीज़ों का फायदा उठाएं। जरूरी नहीं है कि हम भी इस इन्वेस्टमेंट का ही प्लान करें। जो दुनिया में हो रहा है, जो जो हमारे पड़ोसी मुल्क, हमारे दोस्त मुल्क जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स कंपनी और जो जनरल बिजनेस है वो अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, एफिशिएंसी ला सकते हैं एआई को यूज करके, और अपनी कॉस्ट बचा सकते हैं, और ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।